हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू है उसको। ठीक है, एक बार इसको समझो और देखो सिर्फ एमसीक्यू करते हो तो साथ साथ में सही और गलत ऑप्शन, गलत और सही क्यों है उसके रीज़न भी लिखते जाओ, समझते जाओ। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको ताकि आपको यहाँ से एक एमसीक्यू से 4 एमसीक्यू के बारे में पता चल जाए। ठीक है, वरना आप 200-500 एमसीक्यू करोगे तो कोई इतने याद नहीं रहने वाले। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सा सही है पूछा है। तो देखो मैं यहाँ पर जो नोट डाउन करवा रहा हूँ वो ध्यान से लिख लेना। अगर आपके पास जो एसेट्स है अगर वो इंक्रीज्ड होती है या तो वो डिक्रीज होती है, तो वो एक ही रीज़न से होती है, या तो एसेट हमने परचेज किया होगा या तो हमने सेल किया होगा। ठीक है, समझो मेरे पास एक एसेट है 5 लाख की, मैंने वो एसेट में 2 लाख की नई एसेट खरीदी। तो 2 लाख की नई एसेट मैं खरीदूंगा तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी, और 2 लाख की एसेट खरीदूंगा तो इंक्रीज होगी। तो मैं मेरे पैसे को क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर लायबिलिटीज की बात करता हूं तो अगर वो इंक्रीज होती है या तो मेरी लायबिलिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज तभी होती है जब मैं कुछ पैसे को बोरो करता हूं, मतलब समझो मैंने लोगों से उधार पे पैसे लिए तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। या तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज तभी होगी जब मैं लोगों को रीपे करूंगा, मतलब रीपेमेंट करूंगा, तभी मेरी लायबिलिटीज कम होगी। तो यहाँ पर इंक्रीज होता है लायबिलिटी, तो कब होता है, तो क्या होता है, तो मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, क्योंकि आपने लोगों से, बैंक से पैसे उधार पे लिए, इंक्रीज किया अपनी लायबिलिटीज को, तो आपने पैसे लिए, सोर्सेस आया आपको, मतलब सोर्सेस मिला है, यहाँ पर आपको सोर्सेस मिला। तो यहां पर आप क्या करोगे, सोर्सेस ऑफ फंड लिख दोगे, और ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो चीज सही है वो पकड़ लो। तो यहां पर व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज इट्स सोर्स ऑफ फंड, यस बिल्कुल सही। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वो सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको पूछा है जो यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी की गलत क्यों है उसका रीजन भी निकालो। ये सोर्स ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड होना चाहिए। यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड होना चाहिए। और यहाँ पर एप्लीकेशन फंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड होना चाहिए। कंप्लीट। तो देखो इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी एमसीक्यू को करो और सिर्फ उसको सही टिक मत किया करो, बाकी के ऑप्शन को भी चेक किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, गलत कौन सा है वो पूछा है भाई। ओके, यहां पर भी देखो वही बात हो गई कि अगर आप एसेट को परचेस करते हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन करते हो अपने फंड का, बिल्कुल सही है। अगर इंक्रीज इन कैपिटल मतलब वो सोर्सेस ऑफ फंड होता है, ये भी सही है। अगर आप कैपिटल बढ़ाते हो, मतलब समझो बिजनेस में नए पैसे लेके आते हो अपनी कैपिटल में, तो कैपिटल तो आपको पता है ना, बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में पैसे लेके आता है वो कैपिटल रेज करता है, तो वो सोर्सेस ऑफ फंड होता है। और देखो एक ही बात अगर आपको पता है ना कि सर पेमेंट, अब पेमेंट करने से कभी सोर्सेस नहीं होता, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो यहां पर ये सोर्सेस ऑफ फंड लिखा है, ये गलत लिख दिया, ये उन्होंने गलत लिख दिया। मतलब समझो पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो जो होता है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, समझे। तो इसी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है, मतलब नॉट करेक्ट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या बोला,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, एकदम सही ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है इन रिगार्ड टू प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। ओके, वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट के लिए रिगार्डिंग कौन सा यहां पर सही है? चलिए वो देखते हैं। यहां पर बोला गया करंट एसेट अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। देखो ये सब छोड़ो, मैं आपको पूरा मेन कंक्लूजन बता देता हूं, फिर इसमें से देख लेंगे। ये याद रख लेना जो मैं लिखवाता हूं। एक चीज लिखो करंट एसेट, दूसरी चीज लिखो करंट लायबिलिटीज। अगर इसमें इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर इसमें डिक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर इसमें इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगर इसमें डिक्रीज हुआ तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये वर्किंग कैपिटल के बारे में ये हो गया। अब चेक कर लो कौन सा सही, ठीक है, या कौन सा गलत। सही पूछा है ना, करेक्ट चीज पूछी है। तो यहाँ पर करंट एसेट इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज, मतलब गलत है, इंक्रीज होना चाहिए। करंट एसेट डिक्रीज तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, मतलब ये सही है। ओके, यहाँ पर बाकी का भी चेक कर लो। ये इंक्रीज तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, गलत है। डिक्रीज तो डिक्रीज, मतलब ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर करंट लायबिलिटीज है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, कौन सा सही है फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ओके, चलो अभी मैंने आपको बताया वैसा ही काम है। सो द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ फंड। ओके, देखो इसका भी मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, फिर उसका आंसर ढूंढते। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक तो वर्किंग कैपिटल जो है वो या तो इंक्रीज होता है या तो वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है। वर्किंग कैपिटल में कुछ भी अप डाउन हो जाए, बढ़े या घटे, फंड फ्लो पे वो फर्क पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। समझे बात को? मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाए या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाए, बढ़े या कम हो, फंड फ्लो को फर्क पड़ेगा। मतलब ये डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि उसने लिख दिया नो इफेक्ट। अरे भाई ये तो गलत है, ठीक है, पहला तो यही गलत हो गया। मतलब बचे तीन में से ढूंढना है। अब बचे तीन में क्या लॉजिक लगाना है? देखो वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आपने फंड को अप्लाई किया होगा, मतलब एप्लीकेशन किया होगा। और वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो आपने फंड को यूटिलाइज किया होगा, या तो उसको हम बोलेंगे सोर्सेस। मतलब फंड को एप्लीकेशन करना मतलब यूज करना, और सोर्स मतलब कि आपने वो फंड को कहाँ से रेज किया, वो डिक्रीज किया। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज मतलब सोर्स हो जाता है, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज मतलब एप्लीकेशन हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया? सो द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फंड। अगर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होता है तो वो सोर्स ऑफ फंड होता है? नहीं जी, ये गलत दे दिया उसने, सोर्स ऑफ फंड नहीं होता। मतलब ये दो ऑप्शन रॉन्ग है। सो द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होता है तो वो क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए ना, सही है। और सो द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये भी सही है। मतलब देखो ये दोनों ऑप्शन है ना, सही छप गए, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। होता है ऐसा कभी, देखो आप मतलब टाइपिंग में यहाँ पर एरर हो गई, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर सीखने को मिल गया कि हाँ देखो इस तरीके से ये टॉपिक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है वो पूछा है। तो देखो आप अगर फर्नीचर को खरीदते हो,
तो बोला कि एप्लीकेशन, यस बिल्कुल एप्लीकेशन होता है। अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। अगर कोई परचेस ऑफ गुड्स करते हो लेकिन क्रेडिट पे, तो यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यस बिल्कुल सही। और अगर एडवांस टैक्स अगर आप पे करते हो तो उसको भी फंड फ्लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यस ये भी सही है। तो मतलब देखो ये 3 तो सही हो गया, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि देखो लास्ट वाले ने उसने क्या गलत कर दिया पता है, ये चीज़ गलत कर दी उसने, एप्लीकेशन लिख के गलत कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर जब शेयर इश्यू करते हैं ना, शेयर इश्यू, तो शेयर इश्यू मतलब कि एक तरीके से वो सोर्सेस ऑफ फंड हो जाता है, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखा करो। और जो बाकी के 3 सही क्यों हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्नीचर खरीदते हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक है। मतलब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फंड का अप्लाई करोगे। अब ये जो नो इफेक्ट वाला है ना, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में अलग से वीडियो लेक्चर बना के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर बता के जाऊँ, ठीक है, कि ये सर ऐसा क्यों नो इफेक्ट क्यों आता है। तो नो इफेक्ट क्यों आता है वही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख दो कैपिटल, बैलेंस शीट तो बनाई होगी आप सबने अपनी लाइफ में, तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल होता है, यहाँ पर रिजर्व होता है, और यहाँ पर एक काम करो बोरोइंग फंड लिख दो, बोरोइंग फंड। यहाँ पर फिक्स एसेट लिख दो, यहाँ पर करंट एसेट लिख दो, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिख दो। अब देखो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, और इसको नंबर 4 दे दो। अब देखो जितने नंबर मैं लिखता हूं ना उसमें नो इफेक्ट होगी, नो इफेक्ट मतलब समझना, जितने नंबर मैं लिख रहा हूं ना उसके दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो डेबिट और क्रेडिट। मतलब समझो डेबिट और क्रेडिट दोनों इस तरीके से अभी जो मैं बताऊंगा वैसे हो रहा है ना, तो समझो कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे देखो अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो एक में फर्स्ट नंबर में डेबिट होके फर्स्ट नंबर में क्रेडिट हो रहा है तो फिर उसका नो इफेक्ट आएगा। कोई ट्रांजेक्शन सेकंड नंबर में डेबिट होके सेकंड नंबर में क्रेडिट हो रहा है तो नो इफेक्ट आएगा। कोई ट्रांजेक्शन थर्ड नंबर में डेबिट होके थर्ड नंबर में क्रेडिट हो रहा है तो नो इफेक्ट आएगा। कोई ट्रांजेक्शन फोर्थ में डेबिट होके फोर्थ में क्रेडिट हो रहा है तो नो इफेक्ट आएगा। और कोई ट्रांजेक्शन 1 और 2 में डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई ट्रांजेक्शन 3rd और 4 के बीच में अगर हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रख लो, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक लेक्चर लेके बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर लूँगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसी बेस पे मैं आपको करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चन करवाऊंगा इसी टॉपिक के, आप देखते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।